अरे तो पढ़ लो तुम। मेंबर को कौन सा मिलते ही। इसे ब्रेक जैसा कंसिडर किया जाएगा। पहुंच पाएगी वो पीछे तक। ठीक है चलो शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है, 2 ना। कहाँ जा रहे हो मोबाइल लेके। हाँ देखें।
ये ऐसे क्वेश्चन 8-8 नंबर में बार बार आ रहे हैं, ये यहाँ दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये ऑल्टरनेट हो रहा है कैश फ्लो में इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन और डायरेक्ट का। और डायरेक्ट का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, हमारे पास एक घंटे में हम 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे। इनफैक्ट जितने भी प्रैक्टिस में सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से समझना है तुम्हें। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार इस फॉर्मेट को देखें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या था, कितना कैश सेल हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है डेटर से, और डेटर से कलेक्शन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेटर का अकाउंट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ओपनिंग डेटर होगा, क्लोजिंग डेटर होगा, आप उससे निकाल लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्रेडिटर को कितना पेमेंट हुआ है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिटर का अकाउंट बना सकते हैं। ये सब हम सिंगल एंट्री में बहुत डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां दोबारा डिस्कशन होगा नहीं। ओके ओके, तो मैं साथ में सॉल्व करते जाऊंगा, और आप जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, एग्जाम में खासकर एक पेज पर बनाएं आप ऑपरेटिंग, और दूसरे पेज पर आधा इन्वेस्टिंग और आधा फाइनेंसिंग। और ध्यान रखें नीचे 3 लाइन छोड़ देनी है, और तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तीसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। तो अब यहां देखना, मैं यहां बना लेता हूं। दिख रहा है, यहां तक बोर्ड दिखता है ना सारा, वो देख ही नहीं रहा, जिनसे पूछो। यहां नहीं दिखता, यहां कहां दिख रहा है, यहां तक, ठीक है। देखो ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और यहां पे हो जाएंगे 2 अलग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तुम सीक्वेंस ही याद कर लेना कल, और फिर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके ठीक है, चलो शुरू करें हम इसको। मैं चाह रहा हूं कोई कुछ ना करे, बस यहां देखें, तुम बताते जाना, मैं लिखते जाऊंगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिनमें तुम बहुत स्पीड में काम कर सकते हो, तो स्पीड मिल जाए ताकि हमें टाइम बचे कहीं और यूज करने को। तो प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स M&T लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली। जितना सामान बिकता है केवल और केवल नगद बिकता है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 30% फॉर द ईयर। जीपी का रेशियो कितना है, 30%, और ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 3,82,500। क्या बताना चाहता है, क्या आप सेल निकाल सकते हैं, निकाल लो। फिर बोला है कि हम जीपी का रेट 30% है और हमें जीपी हुआ है 3,82,500, ठीक है। तो ये 30% के बराबर हो गया, तो डिवाइड बाय 30% करोगे तो आ जाएगा आंसर। तो कितना आएगा, 8 टोटल सेल हो गई, और हमारी टोटल सेल ही कैसी है, कैश सेल है। तो यहां पे आ गया, मैं यहां इनफ्लो लिख देता हूं। इनफ्लो में क्या क्या आ जाएगा, तो कैश सेल्स कितना, 12,75,000। किसी को कोई डाउट, तो ये पहला पॉइंट हो गया यूज, दूसरा भी हो गया यूज। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 35,000। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 35,000 कम है, क्या यूज होगा देखते हैं, है ना। वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर है 492,500। ऑपरेटिंग आउटफ्लो है, ये मानते हुए कि, ठीक है, तो वेजेस पेड ऑपरेटिंग आउटफ्लो है। वेजेस पेड कितना, 4,92,500। ब्रैकेट बना दें ताकि आप कभी ना भूलें कि ये माइनस करना था या प्लस, है ना। हमेशा ब्रैकेट वगैरह जो बनाने बनाए। आगे लगा ऑपरेशन सेलिंग एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000। क्या है, तो ये आ गया ऑफिस एंड सेलिंग। ऑपरेटिंग में आएंगे कितना, 75,000, ठीक है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000 इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।
आ जाएगा डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड, कितना 30,000। ठीक है, आप ब्रैकेट वगैरह प्रॉपर टाइम पे बनाएं ताकि कोई भी डाउट ना हो आपको क्या माइनस करना है क्या प्लस। कोई बात, कैसी बात कर, बता देते, रोक देते क्लास। आगे देखो, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 30,000, और फिर लगा है बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,15,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 15,000। 2,15,000 का लोन चुकाया गया जिसमें 15,000 का ब्याज है, कितना पूरा, है ना। तो तुम ऐसा दिखा सकते हो, लोन पेड अलग दिखा सकते हो, इंटरेस्ट पेड अलग दिखा सकते हो, एक साथ भी दिखा सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, तो 2 लाख का लोन हो गया और 15,000 का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ट्रेड पेबल्स ऑन 31 मार्च 14 एक्सीड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 15 बाय 25,000। मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, ये 2 पॉइंट मैंने अभी छोड़े हुए। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट मैंने छोड़ दिए? एक तो इन्वेंट्री वाला पॉइंट छोड़ दिया, थर्ड वाला पॉइंट छूटा हुआ है, और 8th। ठीक है, देखिए इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये ट्रेड पेबल के बारे में। तो इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल वगैरह से परचेज निकलती है। ठीक है, तो अपन निकालेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर, क्या इसे हम एसडीज यूज कर सकते हैं? कहा? पेमेंट टू क्रेडिटर, ये आ गया पेमेंट टू क्रेडिटर, कितना 4 लाख 60। ठीक है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 65,000, प्रोविजन फॉर टैक्स था 45, जबकि हमने पेमेंट किया है 65। क्या करें? टैक्स पेड माइनस कर देंगे और प्रोविजन, आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, जहां पैसा जा रहा है माइनस करो, नहीं जा रहा है तो कुछ नहीं करना। बताएं कितना पैसा गया, तो कितना माइनस करें? 65,000। ठीक है, तो यहाँ अपन कहीं भी लिख देंगे टैक्स पेड, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं टैक्स पेड, एंड में कितना माइनस कर लेंगे? 65,000 माइनस कर लेंगे। ठीक है, और अच्छा फॉर्मेट बनाना है तो अगले क्वेश्चन तक और अच्छा फॉर्मेट बनाएंगे, इसमें पहले हम सीख रहे हैं, फॉर्मेटिंग की वजह से क्वेश्चन न रुक जाए। तो टैक्स पेड वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर लिखा इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट प्रॉफिट ऑफ 20,000। 7 लाख के इन्वेस्टमेंट को 20,000 के प्रॉफिट में बेचा, 7 लाख 20,000 रुपए आए या गए? आए या गए? आए। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 7,20,000। ठीक है, और फिर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट अमाउंटेड टू 85,000। क्या करें इसका? वैसे खर्चा तो ऑपरेटिंग है, लेकिन इससे कैश का कोई लेना देना नहीं। प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर 2,50,000, 2.5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपए की? 2.5 लाख रुपए की। ठीक है, आउटफ्लो है तो हम इसका ब्रैकेट तुरंत बना देंगे ना, ताकि हम भूले नहीं। और फिर क्या हो रहा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ओपनिंग दिया गया है 2 लाख और क्लोजिंग दिया गया 6,07,500। मतलब इस साल कितना पैसा आया होगा? 2 लाख ओपनिंग में था और क्लोजिंग में 6,07,500 हो गया, तो कितना आया होगा? 4,07,500 आया होगा। ठीक है, तो यहां कहीं मैं लिख दे रहा हूं कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी हो जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। हमने 2 पॉइंट छोड़े हुए हैं, हमें उनको कंसीडर करना है। ठीक है, उन पॉइंट से क्या फर्क पड़ने वाला है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं हम उसको। बाकी तो सारा लिख दिया ना, मैं एक बार क्वेश्चन को शुरू से रीड कर रहा हूं। हमने ऐसा ना हो कुछ भी छोड़ा हो, मैं ये नहीं चाहता कि आंसर किसी भी कीमत पे गलत हो।
एक ही बार में सही हो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आए। कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, ठीक है, और जीपी रेज द रेट है 30% फॉर द ईयर, और ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट टू 3,82,500। इतना जीपी है, हम 30% से जीपी कमाते हैं, इसका मतलब हमने कितना सेल किया होगा, 12,75,000, और सारा हमने कैश में सेल किया होगा, हमने इसको यूज कर लिया। ओपनिंग इन्वेंट्री वाला पॉइंट छोड़ा है, देख लेंगे विच इज पेड कितने हैं, 4,92,500, तो 4,92,500 पे किए, माइनस कर दिए, ठीक है। ऑफिस का सेलिंग एक्सपेंस है 75,000, वो भी हमने माइनस कर दिया। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000, तो डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, फाइनेंस, तो हमने फाइनेंस से माइनस कर दिया। बैंक लोन रीपेड किया है 215 का, तो वो भी फाइनेंस का है, तो 215 हमने यहाँ माइनस कर दिया, ये पॉइंट छोड़ा था हमने। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर 460, 4,60,000 का अमाउंट हमने ट्रेड पेबल को चुकाया क्रेडिटर को, वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है, ऑपरेटिंग का है। टैक्स पेड 65,000 है, तो वो भी हमने माइनस कर दिया, प्रोविजन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट 7 लाख के थे, जिन्हें 20,000 के प्रॉफिट पर बेचा गया, तो हमें कितने पैसे आ गए, 7,20,000 प्लस कर दिया हमने। डेप्रिसिएशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई थी 2.5 लाख की, तो पैसे गए होंगे 2.5 लाख, हमने माइनस कर दिया। ये ओपनिंग कैश और ये क्लोजिंग कैश, ठीक है, बस हमने 2 पॉइंट छोड़े हैं। एक पॉइंट है कि ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 35,000। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से कुछ भी है, इसका मतलब क्या हो रहा है। और दूसरा ये ट्रेड पेबल्स ऑन 31 मार्च 14 एक्सीड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 15 बाय 25,000, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी जरूरत नहीं है, सच मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं, इसकी जरूरत है नहीं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप टोटल लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, चाहे पॉइंट करे हो या ना करे हो, जहां तक। तो मैं 1 मिनट इसको सॉल्व करता हूं। आप एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाएं 4 लाइन का और 2-3 लाइन का, ठीक है, कॉपी में बनाएं। एक क्रेडिटर का अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, वही निकालेंगे हम, ठीक है। आप 2 अकाउंट बनाए, एक क्रेडिटर का छोटा सा रफ टाइप का, कहीं भी बना लें, ठीक है, और एक ट्रेडिंग बनाए छोटा सा। स्टूडेंट ने एक आंसर में एक गलती की है, तो वो बस ध्यान रखनी है हमें। बना लिया तुमने, ठीक है, तो देखना इंफॉर्मेशन जो भी है। ठीक है, प्लीज देखना। आप बताऊं, पहले इनका टोटल कर लेना, मैं इस साफ कर दूंगा फिर, ठीक है, जगह की प्रॉब्लम आ रही है। ये कितना आ रहा है इसका, 4,70,000 प्लस में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कितना आ रहा है अपना, 4,70,000, और फाइनेंसिंग का बता देना कितना आ रहा है, कितना, 2,45,000 माइनस, ठीक है, 2,45,000 माइनस आ रहा है। तो फाइनेंस एक्टिविटी का लिख दे रहा हूं मैं 2,45,000 माइनस में। इनमें किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लो, नहीं है, फॉर्मेट वगैरह कुछ भूलने की टेंशन भी नहीं, साफ कर दो ये वाला पार्ट, समझाने की जगह नहीं। यहां देखना, ऐसे पॉइंट बार बार मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। एक है ट्रेड पेबल क्रेडिटर का अकाउंट, अब क्रेडिटर के अकाउंट के संबंध में आप क्या क्या आता है इसमें, ओपनिंग आता है, क्लोजिंग आता है, परचेज किस साइड आती है, और कौन सी वाली, परचेज साइड आती है, और टू बैंक पेमेंट इस साइड आता है, ठीक है, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं हम, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनो। मान लो तुम्हारे पास ओपनिंग क्रेडिटर है 10,000 के, तुम माल परचेज करते हो 90,000 का, और क्लोजिंग क्रेडिटर हैं 20,000 के। फिर से ओपनिंग कितने के थे, 10,
आपने कितना परचेज किया 90, तो अब कितना है चुकाने को 1 लाख। क्लोजिंग कितने बचे 20, इसका मतलब आपने कितना चुका दिया 80। ठीक है ओके। अगर मैं 20 की जगह 10 की जगह 20 कर दूं, या मान लो 10 की जगह मैं 40 कर दूं, यहाँ 10 लिखा था है ना, इसकी जगह मैं 40 कर दूं, और 20 की जगह अगर मैं, ये कितना ज्यादा है इससे 10 ज्यादा है, मैं इसकी जगह यहाँ 50 कर दूं, तो क्या आंसर में चेंज आएगा? देख ले आराम से, कोई चेंज आएगा क्या? क्यों चेंज नहीं आएगा? क्योंकि देखें ये अमाउंट ओपनिंग क्लोजिंग पर ऐसे डिपेंड नहीं करता है, ये ऐसे डिपेंड करता है कि एक तो 90 तो इस बार के चुकाने थे, तो 90 तुमने ये चुकाने थे, पुराने चुकाने थे कुछ 40, अभी कितने चुकाने बाकी हैं 50। मैं इस तरीके से बोलूं कि 40 तो तुमने जो पुराने चुकाने थे चुकाए ही नहीं, उल्टा जो इस बार खरीदा उसमें से भी 10,000 नहीं चुकाए, इसका मतलब तुमने कितने चुका दिए 80। तो हमें ना ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं है, हमें चेंज इन ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर से मतलब होता है। किससे? चेंज। तो 10 और 20 में कितने का चेंज हुआ था? 40 और 50 में कितने का चेंज हुआ? इसलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप यहां कितना भी चेंज कर दें, आप यहां लिख दें, यहां लिख दें आप 60,000 और यहां आप लिख दें 70,000, तो हमें 60-70 से थोड़ी फर्क पड़ रहा है, हमें चेंज से फर्क पड़ रहा है। कितना चेंज हो रहा है 10, आंसर 80 आएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? अपने क्वेश्चन में लिखा है ट्रेड पेबल ऑन 31 मार्च 14 मतलब ओपनिंग एक्सीड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 15 बाय 25,000। मुझे ये बताओ ओपनिंग ज्यादा है या क्लोजिंग? ओपनिंग ज्यादा है। ओपनिंग क्लोजिंग से कितने ज्यादा है? अगर मैं यहां 25 लिख दूं और यहां 0 लिख दूं तो ठीक है? बताएं। अगर मैं यहां 25 या 35 कर दूं और यहां 10,000 कर दूं तो ठीक है? यानी हमें इस बात से सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओपनिंग कितना है क्लोजिंग कितना है, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि चेंज कितना हुआ। तो जब वो बोल रहे हैं कि ओपनिंग वाला ना क्लोजिंग से 25,000 ज्यादा है, तो यहां लिख दो ओपनिंग वाला 25,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग 25 मान लो, क्लोजिंग को मान लो 0। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया 25 और